हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूँ प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपको नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी के लिए आपको जितने भी नोट्स चाहिए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेन योर नर्सिंग में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में, नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे पूछे जाते हैं। और जो ये बेसिक चीज़ें होती है ना, जो हमारे दिमाग में नहीं बैठती हैं, वही सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हमें क्लियरेंस नहीं होता है किसी भी चीज़ का और आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं और फिर हम उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, आप नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। आप वीडियो को एंड तक देखना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए चीज़ें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। जहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी होती हैं, मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगी। बहुत ही ज़्यादा लेंदी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हों, है ना। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लो, है ना। ऑब्स्टेटिक मिडवाइफ, ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डीलिंग विथ प्रेगनेंसी, लेबर एंड पेरम, है ना। गायनेकोलॉजी, द स्टडी ऑफ वुमेन हेल्थ केयर, स्पेशली डिजीज एंड कंडीशन दैट अफेक्ट रिप्रोडक्शन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो डायग्राम देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पहले से ही क्लियर होगा कि हमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। क्या चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, है ना। तो एक्सटर्नल में जो जो चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़नी है और इंटरनल में जो जो चीज़ें होते हैं हमें वो पढ़नी है, ठीक है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो एक्सटर्नल का डायग्राम है ना। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन एक्सटर्नल से ऐसे दिखते हैं और इंटरनल से ऐसे दिखते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, एक्सटर्नल जेनाइटल में क्या क्या आता है? मोन्स प्यूबिस, लेविया मजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल, स्किनी ग्लैंड, है ना, बार्थोलेंस ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर बल्ब। ये इतनी सारी चीज़ें इसमें एक्सटर्नल जेनाइटलिया में आती है। मोन्स प्यूबिस में क्या है? A pad of fatty tissue and skin overlaying the symphysis pubis. After puberty, it is covered with the chorus hair and stubble pattern, triangular base directed upward. तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले क्या आता है? मोन्स प्यूबिस। जो हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हेयर वाला पार्ट होता है जिसमें हेयर्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। लेविया माइनोरा क्या होता है? दैट इज लेविया माइनोरा। दिस लेयर, है ना। 3-4 यहाँ पे लेयर्स होती हैं, 1 2 3 एंड लास्ट इज 4, है ना। आप लोगों को ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं ये नोट्स दे रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में ये से आप नोट कर सकते हैं, है ना। बाकी समझाने के लिए मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली है। कौन सी? क्या क्या है? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, ओके।
अब ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक। अब ये क्या होती है, वेट, क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, that here part is known as mons pubis, draw weight, and this inner layer is labia majora, है ना, the third layer is labia minora, ठीक, ओके, 2 and 3। दिस यहाँ पे एक पार्ट होता है ना, यहाँ पे सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल पार्ट होता है ना, इरेक्टाइल टिश्यू होती है, स्पंजी सी टिश्यू होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, एंड हाइमन, लास्ट इज हाइमन, है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर में ऐसा है, ठीक। अब मॉन्स पीविस जो हेयर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ से पढ़ के थोड़ा सा देख लेते हैं ना। दिस 2 लेयर आउटर फोल्ड फॉर्मिंग बाउंड्रीज ऑफ वल्वा, प्रोटेक्शन ऑफ इनर स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल एराउजल, है ना। लिबिया मेजोरा ये करता है। लिबिया मेजोरा क्या है, देयर इज अ 2 स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लिबिया मेजोरा, जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड जो लेयर है वो क्या होती है, लिबिया मेजोरा की होती है। एंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना, ये क्या करता है, वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है। एंड क्लाइटोरिस क्या है, देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, क्लाइटोरिस एक छोटा सा पार्ट होता है। दिस इज व्हाट, क्लाइटोरिस। दिस इज क्लाइटोरिस, है ना। तो इट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल मैसेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड कार्पस एंड। इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि इसकी लेंथ क्या है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर, richly supplied by nerves, it is a homologous to the penis in the male, है ना। फंक्शन टू गिव सेक्सुअल अराउजल एंड प्लीजर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ये जो क्लाइटोरिस पार्ट होता है वो एक सेक्सुअल अराउजल देता है, ठीक है, जब इंटरकोर्स होता है तो, है ना। हाइमन प्रोटेक्ट वेजाइनल कैनाल ड्यूरिंग द फीटल पीरियड। आप लोगों ने सुना होगा कि ये वर्जन है नहीं है ना। तो ये जो हाइमन लेयर है ना, वो हाइमन लेयर है वो रप्चर हो जाती है ना। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ इट में रप्चर, हाइमन लेयर क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक थिन लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन की, दैट पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन वर्जिन फीमेल, है ना। ये हाइमन होता है। नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो वेजाइना है, जिसका ओपनिंग ऑफ फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज वेजाइना। सी, ये क्या है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने वाली, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर ये वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हम आराम से अच्छे से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसका वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।